हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज का मेरा टॉपिक डायबिटीज़ पे होने वाला है, जो कि बहुत ही डेंजरस डिजीज़ है। पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा अफराद में ये पाई जाती है और ये एक ठीक ना होने वाली बीमारी है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, मतलब इस बीमारी को कोई जड़ से ख़त्म नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, इसको कंट्रोल ज़रूर किया जा सकता है। डायबिटीज़ होती क्या है, ये क्यों होती है, इसके इलामात क्या हैं, आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपको डायबिटीज़ है? आपको कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर डायबिटीज़ के सिम्टम्स जो हैं वो डिवेलप हो रहे हैं? आज हम उन्हीं को देखेंगे कि डायबिटीज़ के क्या क्या सिम्टम्स हैं, डायबिटीज़ की वजह क्या है, शुगर का लेवल इतना क्यों हमारी बॉडी में बढ़ जाता है और इसकी टाइप्स क्या क्या हैं। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है आप सबके लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। ओके, अपना टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, विच इज़ डायबिटीज़ मेलाइटस। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डायबिटीज़ क्या है। नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है कि हम फूड लेते हैं, खाना खाते हैं, तो खाना हमारी बॉडी में जाकर ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। जब हम खाना खाते हैं तो जो हमारी बॉडी है वो शुगर को और जितने भी बाकी स्टार्चेस होते हैं उनको ग्लूकोज में चेंज कर देती है। ठीक है, ब्लड शुगर या ग्लूकोज में हमारी बॉडी उस खाने को चेंज कर देती है और फिर जो यही शुगर होती है, जो ब्लड शुगर या जो स्टार्चेस उसने हमारी बॉडी ने जिसको ग्लूकोज में चेंज किया है, तो वो स्टार्चेस, वो ब्लड शुगर हमारे बॉडी के अंदर मौजूद ब्लड सेल्स के अंदर जितने भी सेल्स हैं हमारी बॉडी में उनके अंदर पेनिट्रेट करती है, यानी कि उस सेल के अंदर जाती है। ठीक है, यानी कि ये सेल है, लाइक दिस सेल आप सपोज कर लें, और ये स्टार्चेस हैं या ग्लूकोज है, ये स्टार्चेस और ग्लूकोज इसके अंदर पेनिट्रेट करते हैं, हमारे सेल के अंदर, सेल के अंदर पेनिट्रेट करते हैं। आम हालात में जब इंसान को डायबिटीज नहीं होती तो ये सेल के अंदर पेनिट्रेट करते हैं ताकि हमारी बॉडी को वो खुराक मिल सके, वो ईंधन, वो एनर्जी मिल सके, जिससे हम अपने सारे काम जो हैं वो एक ज़ील के साथ, एक एक्साइटमेंट के साथ, बगैर थके, बगैर थकावट महसूस किए हम उनको कर सकें। लेकिन जब आपको डायबिटीज़ हो जाती है, जब आपको ज़ियाबेतिस या शुगर का मर्ज़ लाहक होता है, तो उन हालात में क्या होता है कि हमारी बॉडी जो खाना हम खाते हैं उसको स्टार्चेस या शुगर में तो चेंज कर देगी, लेकिन वो या तो इस सेल के अंदर जा नहीं पाते, सेल के अंदर पहुंच नहीं पाते, वो हिट करते हैं बार बार सेल को, लेकिन सेल के अंदर नहीं जा पाते। इस वजह से हमारे सेल्स को वो एनर्जी, वो ईंधन, जो ग्लूकोज है, वो हमारे तमाम बॉडी के सेल्स को नहीं मिलता, जिसकी वजह से डायबिटिक पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा थकावट होती है और वो बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं। अब जो इंसुलिन है वो कैसे प्रोड्यूस होती है? इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि पेनक्रियाज स्टमक है, स्टमक के लास्ट पे पेनक्रियाज मौजूद होती है। उस दिन आपने स्टमक देखा था, ये स्टमक है, इसका ये जो कर्वेचर होता है, कर्वेचर यानी कि ये जो हम होता है, यहाँ पे एक ऑर्गन है विच इज पेनक्रियाज, ये मौजूद होता है। इसके अंदर इंसुलिन बनती है, ये इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है और वो इंसुलिन हमारे शुगर के लेवल को क्या करती है? कंट्रोल करती है। लेकिन अगर ये पेनक्रियाज इंसुलिन को प्रोड्यूस ना करे या इंसुलिन बहुत ही कम प्रोड्यूस हो, तो इसकी वजह से
इंसुलिन हमारी बॉडी में ब्लड शुगर को कंट्रोल नहीं करती। हमारी बॉडी में ब्लड शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के उंगलियों में, हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर वो ग्लूकोज, वो इंसुलिन नहीं पहुंच पाती जो उसे चाहिए होती है, और डायबिटीज़ हो जाती है। जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है, या तो उनमें बचपन से ही इंसुलिन प्रेजेंट ही नहीं होती, प्रोड्यूस ही नहीं होती, या फिर किसी वजह से वो कम प्रोड्यूस होती है और डायबिटीज़ हो जाता है। क्योंकि जब ऑटोमेटिकली बॉडी में शुगर लेवल इंक्रीज करेगा तो क्या होगा कि वो इंसुलिन जो है, नॉर्मल इंसुलिन जो है, वो उसको ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करवा देती है हमारे सेल्स के अंदर। लेकिन अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इंसुलिन बहुत कम प्रोड्यूस हो रही है या इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रही, तो वो बॉडी के अंदर उस ग्लूकोज को पेंट्रेट या एब्जॉर्ब नहीं करवा सकेगी, जिसकी वजह से शुगर लेवल जो है वो खून में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और उसकी वजह से फिर शुगर कंट्रोल नहीं होती, आपको डायबिटीज़ की का मतलब मसला रहता है। ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से, कुछ ऐसी एहतियातें हैं, प्रिकॉशंस हैं, जिनको मद्देनज़र रख के आप उससे बच तो सकते हैं, आप उसको शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आप इस बीमारी को जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है, समझ आ गई होगी। हम देखते हैं कि डायबिटीज़ इसमें क्या होता है, शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है, किसमें? ब्लड में। शुगर लेवल इंक्रीज इन ब्लड। और इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि पेनक्रियाज में बनता है। पेनक्रियाज क्या करता है? कंट्रोल करता है शुगर लेवल इन बॉडी। जो खाना खाने के बाद ग्लूकोज और शुगर हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हुई है, उसके लेवल को ये नॉर्मल रखता है। क्या? ये वाला ऑर्गन पेनक्रियाज, जो कि स्टमक के कर्वेचर में मौजूद होता है, ये प्रोड्यूस करता है इंसुलिन हार्मोन को। इंसुलिन हार्मोन ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है बॉडी के अंदर। शुगर लेवल हाई होगा ब्लड में और इंसुलिन की प्रोडक्शन लो होगी, तो क्या होगा? डायबिटीज होगी, शुगर लेवल हाई हो जाएगा। ठीक है, इंसुलिन प्रोडक्शन लो, शुगर लेवल हाई। इसकी वजह से क्या होता है कि फिर जो पेशेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा खुद को वीक, डल महसूस करते हैं, और बहुत ज़्यादा उनको वीकनेस होती है। वीकनेस के सिम्टम्स आते हैं, उनके ब्लड में शुगर का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। अब डायबिटीज़ जो है ये भी 3 तरह की होती है। डायबिटीज़ आर ऑफ 3 टाइप्स: टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ एंड जेस्टेशनल डायबिटीज़। टाइप 1 एंड टाइप 2 बहुत ही ज़्यादा कॉमन डायबिटीज़ हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज़ एक वक्ती डायबिटिक पेशेंट में होती है, उसको भी डिस्कस करते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ ज़्यादातर बच्चों को होती है, जो शुरू से इसमें बच्चों में इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं होती। ऐसे बच्चे जिनमें शुरू से इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं होती, यानी कि उनका जो ऑर्गन है पेनक्रियाज, वो इंसुलिन को प्रोड्यूस ही नहीं करता, तो ऐसे बच्चों में डायबिटीज़ होती है। ये ज़्यादातर चाइल्डहुड में बच्चों में होती है जिनमें इंसुलिन प्रोड्यूस होता ही नहीं, और उनको सारी ज़िंदगी किस चीज़ पे सरवाइव करना पड़ता है? इंसुलिन के इंजेक्शन पे। इंसुलिन इंजेक्शन क्यों लगाते हैं? वो कि उनके बॉडी के अंदर शुगर का जो लेवल है वो कंट्रोल रह सके। ठीक है, समझ आ गई। टाइप 1 में अगर इंसुलिन जो है वो पैदा होती भी है, ये ज़्यादातर एडल्ट्स में भी हो जाती है, लेकिन इंसुलिन पैदा जो होती है वो जिस्म का अपना जो निज़ाम होता है, जो इम्यून सिस्टम होता है, वो इस कदर कमज़ोर हो गया होता है कि वो पेनक्रियाज इंसुलिन की सही जो मिकदार होता है, सही क्वांटिटी होता है, उसको प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता, जिसकी वजह से इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं होती, और पेशेंट को सरवाइव करने के लिए रोज़ाना इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप 2 डायबिटीज़।
टाइप 2 सबसे कॉमन डायबिटिक पेशेंट में पाई जाने वाली टाइप है। टाइप 2 डायबिटीज क्या है? सबसे कॉमन टाइप है डायबिटीज की। ये ज़्यादातर एडल्ट्स में होती है और ये ज़्यादातर ओल्ड एज में भी होती है। इसमें क्या होता है कि इंसुलिन की प्रोडक्शन, इंसुलिन या तो बहुत ही ज़्यादा कम पैदा होती है, बहुत ज़्यादा कम प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से जो जिस्म के सेल्स हैं उनको उस इंसुलिन को यूज़ करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। और जो टाइप 2 के पेशेंट्स होते हैं वो ज़्यादा, उनका क्या होता है, टाइप 1 के पेशेंट्स को इंसुलिन लेनी पड़ती है सारी ज़िंदगी, लेकिन टाइप 2 के जो पेशेंट्स होते हैं वो आम तौर पर फूड से और एक्सरसाइज से या वेट लॉस करने से जिस्म में जो ब्लड शुगर लेवल होता है उसको कम कर सकते हैं। और इसमें अगर ये मतलब ये एज पे डिपेंड करता है। और उसके बाद इसके साथ साथ मेडिसिन, टैबलेट्स या इंसुलिन का इंजेक्शन भी लेना पड़ता है ताकि हमारी बॉडी को इंसुलिन की सही जो क्वांटिटी है वो मुहैया हो सके। ठीक है। टाइप 1 में या तो इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं होती बचपन से ही और पेशेंट इंसुलिन पे ही सरवाइव करता है, लेकिन टाइप 2 में इंसुलिन की प्रोडक्शन बहुत ही कम होती है पैनक्रियाज में और शुगर लेवल जो है वो बहुत हाई हो जाता है या इंसुलिन बहुत ही ज़्यादा कम प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी के सेल्स हैं उनको इंसुलिन को यूज़ करने के लिए बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। और टाइप 2 के पेशेंट्स फूड बैलेंस फूड ले लें, उसके बाद एक्सरसाइज कर लें, वेट लॉस कर लें, इस तरह से वो अपनी शुगर लेवल को कंट्रोल में कर सकते हैं। टैबलेट्स और बाज़ औक़ात इसमें भी इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ सकता है। थर्ड टाइप इज़ जेस्टेशनल डायबिटीज़। जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो है वो हार्मोन्स के इम्बैलेंसमेंट की वजह से होती है। अगर बॉडी के अंदर हार्मोन्स का बैलेंस नहीं है, हमारे बॉडी हार्मोन्स को नॉर्मल सिक्रेट नहीं कर रही, तो उसकी वजह से ये डायबिटीज़ हो जाती है, जेस्टेशनल डायबिटीज़। और ये ज़्यादातर उन वुमेन्स में होती है जो प्रेग्नेंट होती हैं। बिफोर प्रेगनेंसी वो वुमेन उसके अंदर किसी किस्म की डायबिटीज़ के सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन इन प्रेगनेंसी हार्मोन्स की इम्बैलेंसमेंट की वजह से क्या होता है कि वो जेस्टेशनल डायबिटीज़ में मुब्तला हो जाती है। लेकिन ये ज़्यादातर चाइल्ड बर्थ के बाद ठीक हो जाती है मोस्टली। ठीक है। लेकिन ऐसी जो वुमेन्स होती हैं उनके अंदर फिर बाद में टाइप 2 होने का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। आमतौर पर ये ठीक हो जाती है चाइल्ड बर्थ के बाद, बट अगर ठीक ना हो तो उन वुमेन्स में बहुत ज़्यादा इस चीज़ का खतरा होता है कि उनको टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है। सो आज हम देखेंगे कि टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज़ के सिम्टम्स क्या क्या हैं। अब आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको डायबिटीज़ है? प्री डायबिटिक पेशेंट में कुछ ऐसे साइंस और सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से पेशेंट को पता चल जाता है कि उसको डायबिटीज़ है, या आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके अंदर ये सारे सिम्टम्स मौजूद हैं या आपके अंदर आहिस्ता आहिस्ता ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो ये कहीं डायबिटीज़ तो नहीं। चलें देखते हैं कि सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से ऐसे वार्निंग साइंस हैं जो हमें बताते हैं कि आप डायबिटिक के शिकार हैं या होने वाले हैं। सबसे फर्स्ट पे जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा वीकनेस, कमज़ोरी महसूस करता है। वो थोड़ा सा भी चलता है या उठता है, बैठता है, काम करता है तो उसको बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं और वो थकावट महसूस करता है। यानी कि वो कोई भी काम शुरू करेगा तो उसमें उसको थकावट महसूस होगी। जाहिर है कि हमारी बॉडी में जो शुगर लेवल है, जो हम खाना खाते हैं उसके बाद जो ग्लूकोज बनता है वो हमारे सेल्स के अंदर पेनिट्रेट करता है ताकि हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं या जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो सही तरीके से वर्क कर सकें और उनको एनर्जी हासिल हो सके। लेकिन जब हमारी जो बॉडी है उस खाने को ग्लूकोज में तो तब्दील कर देती है, लेकिन वो ग्लूकोज, वो एनर्जी सेल के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाती इंसुलिन की कमी की वजह से,
तो इससे क्या होता है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा वीकेंड महसूस करेगा, उसके अंदर एनर्जी ही नहीं होगी किसी काम को करने की। सेकंड क्या है कि वो उसको बहुत ज़्यादा धुंधला नज़र आता है, ब्लर विजन हो जाती है। ब्लर विजन मीन्स के उसकी लेंस जो होते हैं आइज़ के वो स्वेल हो जाते हैं। इंसुलिन की लो प्रोडक्शन और ब्लड शुगर के हाई लेवल की वजह से जो आइज़ के लेंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाते हैं। उसकी वजह से पेशेंट को क्या होता है, उसकी विजन जो है वो ब्लर हो जाती है, उसको धुंधला नजर आता है। यू बिकम थर्स्टी, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगनी शुरू हो जाती है, आप बहुत ज़्यादा इनटेक करना शुरू हो जाते हैं वाटर का। नॉर्मल पेशेंट्स के नॉर्मल जो फ़र्द होते हैं उनके मुकाबले में आपको प्यास ज़्यादा लगती है और आप पानी का इनटेक बहुत ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं। अगर आप दिन में बहुत ज़्यादा पानी का इनटेक कर रहे हैं तो उसकी वजह से आपकी शुगर लेवल जो है वो आपको ये आइडिया हो जाना चाहिए कि कहीं मुझे डायबिटीज़ मेलाइटस तो नहीं। जाहिर सी बात है, आप बहुत ज़्यादा पानी का इनटेक करेंगे तो यू नीड मोर टू पी, आपको बहुत ज़्यादा यूरिन आएगा। ये कॉमन जो हैं सिम्टम्स हैं जो एक डायबिटिक पेशेंट में, प्री डायबिटिक पेशेंट्स में मौजूद होते हैं कि उसकी वीएन ब्लर हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा थर्स्टी महसूस करता है और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन उसकी हो जाती है, बहुत ज़्यादा वीकेंड होगा, उसको चक्कर आएंगे, वो हर काम को करने में उसको थकावट महसूस होगी और वेट लॉस होता है बहुत ज़्यादा, वज़न अचानक गिरना शुरू हो जाता है आपका, क्योंकि हमारी बॉडी को जिस चीज़ की, जिस एनर्जी की, जिस ग्लूकोज की ज़रूरत होती है वो हमारी बॉडी के सेल्स को मिलती नहीं है, जिसकी वजह से वेट लॉस शुरू हो जाता है। आप किसी चीज़ को देखकर उस पे तवज्जो ही नहीं रह सकते, बिकॉज़ वो आपकी आइज़ को हिट करता है। पैनक्रियाज में जो इंसुलिन लेवल है वो प्रोडक्शन लो होती है और आपकी आइज़ के ऊपर इफ़ेक्ट होती हैं, जिसकी वजह से आइज़ के लेंस जो हैं वो स्वेल हो जाते हैं और आपकी विजन ब्लर हो जाती है। जाहिर सी बात है, अब ब्लर विजन है तो आप किसी भी चीज़ के ऊपर तवज्जो दे ही नहीं सकते, किसी एक चीज़ को आप ज़्यादा देर तक उसको देख ही नहीं सकते। उसके बाद आपकी भूख में इजाफा हो जाता है। जैसे आम दिनों में आप बिल्कुल ठीक आम अफराद खाना खाते हैं वैसे आप नहीं खाते, आपको रात में उठ उठ के क्रेविंग्स होती हैं, आपको खाना खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती हैं, आपका यही दिल करता है कि बार बार कुछ मिल जाए, क्योंकि बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया, लो हो गया, जिसकी वजह से हमारे सेल्स को वो शुगर लेवल मिल ही नहीं रहा, तो आपको बार बार नीड होगी कि आप कुछ ना कुछ खाते रहें। उसके बाद ये होगी प्री डायबिटिक पेशेंट्स में सिम्टम्स, यानी कि जो जहाँ से पता चलता है कि आपको डायबिटीज़ है या हो रही है। अब अगर आपको डायबिटीज़ हो गई है तो उसके बाद भी कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। जैसे डायबिटिक पेशेंट को आपने देखा होगा कि अगर कहीं पे चोट लग जाए हाथ पे या बाजू पे तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उनका जो वाउंड है वो जल्दी हील नहीं होता और उनका ज़ख़म दिन ब दिन ख़राब होता जाता है। ज़ख़म और चोट सही ही नहीं होती है। आपने देखे होंगे अक्सर डायबिटिक फुट होते हैं कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें शुगर का लेवल इतना हाई हो जाता है कि उनकी जो नर्व्स होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। नर्व्स या ब्लॉक हो जाती हैं या नर्व्स का जो कनेक्शन है वही कट जाता है, जिसकी वजह से वो वाउंड हील ही नहीं होता और आपके वहाँ के जो जितने भी वाउंड के इर्द गिर्द के टिश्यूज़ हैं वो सारे डेड हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। अगर वाउंड हील ना हो तो टिश्यूज़ आहिस्ता आहिस्ता डेड हो जाएंगे और पेशेंट को गैंग्रीन हो सकती है। ठीक है, ये डायबिटिक पेशेंट में बहुत ही ज़्यादा डेंजरस सिम्टम है कि उनके ज़ख़म जो हैं और कोई चोट लग जाती है तो वो ठीक नहीं होते और वो दिन ब दिन ख़राब होते जाते हैं। हरकतों सिकनात में बेरब्तगी होना, यानी कि आप हरकत नहीं कर सकते, आपको यही होता है कि आप उठेंगे आपको चक्कर आएंगे, थक जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करेंगे, हाथ और पैर आपके सुन्न होना शुरू हो जाते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स के अक्सर हाथों और पैर जो हैं वो सुन्न हो जाते हैं। उसके बाद उनके पैरों में ऐसे ही लगता है कि चुंटियाँ रेंग रही हैं, बाजुओं में या बॉडी में
और आपने अक्सर देखा होगा कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको अक्सर जोड़ों की दर्दें और इस तरह की बहुत ज़्यादा पेन्स की शिकायत रहती है। तो ये इफ़ेक्ट करता है हमारी बॉडी के हर हिस्से को, क्योंकि हमारी बॉडी को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मिल ही नहीं रहा। उसके बाद इससे ओबेसिटी भी हो जाती है, मोटापा भी आ जाता है और इसके साथ मसल्स जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। मसल्स कमज़ोर हो जाएं या सूख जाएं तो उसकी वजह से आप वेट लॉस में चले जाते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो कि एक डायबिटिक पेशेंट्स में पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाए तो उसके भी बहुत सीवियर सिम्टम्स होते हैं। तो ये थे डायबिटिक पेशेंट्स में मौजूद सिम्टम्स, जहाँ से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप ब्लड शुगर के शिकार हैं, आपको डायबिटिक मेलाइटस है। कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो कि आपको हेल्पफुल होते हैं कि आप ये पता कर सकें कि आपको वाकई डायबिटीज़ है या नहीं। अगर आपके अंदर ये सारे सिम्टम्स मौजूद हैं, अगर आपके अंदर इनमें से 2-3 सिम्टम्स भी मौजूद हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप एज अ प्रिवेंशन जाके टेस्ट करवाएं। एक टेस्ट यूरिन टेस्ट फॉर शुगर और ब्लड टेस्ट फॉर शुगर, ये 2 टेस्ट हैं, इनको करवाएं। एक है ग्लाइकोसाइलेटेड HbA1c। ये हमारे ब्लड में एक बहुत लॉन्ग टर्म से शुगर की जो मिकदार होती है, क्वांटिटी ऑफ शुगर को टेस्ट करने का एक टेस्ट है, जो हमें बताता है कि हमारी बॉडी के अंदर कितनी मिकदार में शुगर प्रेजेंट थी। एक लंबे अरसे से हमारी बॉडी का शुगर लेवल कितना रहा है और कितना नहीं रहा। उसके बाद HbA1c लेस देन 7%, ये हमें 3 महीने की शुगर का ये टेस्ट है, ये हमें अपने पिछले 3 महीने की शुगर का कंट्रोल बताता है। और अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन के मुताबिक डायबिटीज़ के पेशेंट्स में ये HbA1c 7% से लो होना चाहिए। हमारा सबसे पहला मकसद यही है कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप अपनी बॉडी में शुगर लेवल को मेंटेन करें, आप अच्छी ग़िज़ा खाएं, आप एक्सरसाइज करें, तो इससे आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं और इससे आपका HbA1c नॉर्मल हो सकता है और आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। Allah Hafiz for next time.